कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये हमारा सीरीज है डेली रीजनिंग बूस्टर। इस सीरीज का नाम है डेली रीजनिंग बूस्टर। बच्चे हर बार यही पूछते रहते हैं कि सर रीजनिंग किस किताब से करे, कहाँ से करे, ये करे वो करे। मैं कह रहा हूँ अगर ये 10-10 क्वेश्चन का सेट, अब ये 50 के पास आ गया, मतलब 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन में अगर नहीं भी होंगे 100 टाइप तो होंगे ही। तो अगर आप इन्हें ही अच्छे से कर लेते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ रीजनिंग करने का तरीका यह, सेट उठाओ या जैसे मैं करा रहा हूँ मेरे साथ करो या किसी से भी करो। उसके बाद जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट हो उसका टॉपिक देखो, और वो आप मुझसे पूछ सकते हैं या दुनिया भर के हैं, लेकिन जहां से भी देखना कंसेप्ट पूरा होना चाहिए बस। देखो, मुझे देखते ही चमका कि 61 पंजे 305 होता है, उसमें एक जोड़ दो तो 306। अब मुझे लगा 5 गुणा गुणा 5 जमा 1, इधर 306 गुणा 4 12-24 जमा 1 12-25। तो बस लॉजिक मिल गया, पहली नजर में दिख जाता है कभी कभी। इसको किससे करेंगे? 3 से। 12-25 गुणा 3, 5 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 3 जमा 1। चलो, इसे इनइक्वालिटीज कहते हैं। और ये इतना आसान होता है ना क्लास, इतना आसान होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जिसने बैंक पीओ लेवल की तैयारी कर रखी है उसके लिए, उसको इसके बिल्कुल रिफाइंड लॉजिक पता है, और वही लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं। आपका कभी गलत होगा ही नहीं, और आपके 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, हार्डली 10 सेकंड्स। सुनना, आपको क्या बताया था मैंने कि ये मुंह खुला है तो इधर को जा सकते हो, मुंह खुला है तो इधर को जा सकते हो, और इक्वल टू में भी इधर को जा सकते हो। लेकिन अगर मुंह बंद है तो इधर को नहीं जा सकते, इधर को आ सकते हो। बस इतना सा लॉजिक आपको समझना है। तो देखो, पहला क्या है? पी आर। पी एरा, पी से आर जाना है मुझे, पी से आर जाना है। पी से टी जा सकता हूं, टी से वी जा सकता हूं, वी से आर जा सकता हूं, पहला सही है। अब जाना है एस से वी, एस से एल जा सकता हूं, एल से पी नहीं जा सकता, और एल से कहीं और जा नहीं सकता। तो ये क्या हो गया? गलत। समझ आया? बहुत आसान होता है। उसने कहा ट्राइंगल मतलब डांसर, सर्कल मतलब एक्टर, रेक्टेंगल मतलब प्रोड्यूसर। रिप्रेजेंट डांसर्स हु आर नाइदर एक्टर नॉर प्रोड्यूसर। सो डांसर मतलब सिर्फ ट्राइंगल। प्लस का मतलब मदर, माइनस का मतलब हस्बैंड, हैश का मतलब सन। ओके, बस ये भी देख लिया करो, ये सेम ऑर्डर चल रहा है, ए प्लस बी, ए इज द मदर, सही है। अब उन्होंने कहा एन हैश आई, एन इज द सन ऑफ आई, क्योंकि हैश किसका था? सन का। आई प्लस ई, आई इज द मदर ऑफ ई। आई जो है मदर है किसकी? ई की। मतलब एन अगर इसका लड़का है तो ई भी इनका ही बच्चा होगा। अभी ई के बारे में नहीं बता रखा। माइनस, माइनस मतलब हस्बैंड, ई इज द हस्बैंड ऑफ एल, तो ई भी मेल है, हस्बैंड ऑफ एल, और ये तो क्या होगी? फीमेल ही होगी, है ना। क्वेश्चन, हाउ आई इज रिलेटेड टू एल। आई कैसे रिलेटेड हो रहा है एल से? सिंपल से, समझे? मदर इन लॉ भी कह सकते थे, और इसने कहा हस्बैंड्स मदर, मतलब पति की मां। ये देवांश कर रहा था। चलो, इसे देखो आउट वन आउट कैसे होगा। देखो, सिंपल सा लॉजिक है। देखो क्या की, सबको देखा, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, सबको देखो। जैसे एम एन एल, एम एन एल मतलब एम के बाद एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है। टी यू एस, टी के बाद एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है। आई जे एच, आई के बाद एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है। बस यही एक ऐसा था जिसमें ऐसा लॉजिक नहीं फॉलो हो रहा है। इसे पजल कह सकते हो, सिटिंग अरेंजमेंट की।
और बहुत आसान होती है। जो बिगिनर है उसके लिए मैं बता देता हूं, जो बिगिनर है उसके लिए उसे 2 सर्कल बनाने चाहिए, और जो सीख गया वो एक से भी काम कर सकता है। कह रहा 6 दोस्त है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं बिगिनर के हिसाब से भी करा रहा हूं और वैसे भी कराऊंगा, वैसे भी करा रहा हूं। सेंटर की तरफ फेस है, सबका मुंह कहां है, अंदर की तरफ। देखो एक्चुअल में ना, मैंने कहा ना क्या करना है ये सबसे जरूरी है। अगर मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर पजल वाले ही बैंकिंग के क्वेश्चन देता हूं पीओ वाले, तो वो टफ होंगे, क्योंकि उनमें क्या होता है, बहुत सारी स्टेटमेंट होती है और कोई एक स्टेटमेंट इनडायरेक्टली सबको लिंक कर रही होती है। लेकिन आपका जो पेपर होगा उसमें क्लियर कट क्वेश्चन आता है, जैसे कि इस टाइप का। ठीक है, अब कोई उस लेवल की सर्कुलर पजल कर रहा है, वो बेचारा अपना समय बर्बाद कर रहा है। ठीक है ना, सीख तो वो बहुत कुछ जाएगा लेकिन फायदा नहीं है। ओके, कह रहा है सेम ऑर्डर नहीं है जो भी मैंने बताया एबीसीडी, वो तो पता ही है। इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी जहां भी होगा उसका इमीडिएट लेफ्ट ई होगा, क्योंकि सी के बगल में ई होगा लेफ्ट। आप इस तरफ बैठे हो, आपका सर अंदर को है तो लेफ्ट हैंड ये रहा, राइट हैंड इस तरफ हो जाएगा। चलो गुड। हु मतलब सी, सी इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, सॉरी is an immediate left of C. Who? Okay. Who is an immediate left of E? E is immediate left of C. अच्छा, हाँ सही है। Who होता है उसके लिए मैं E समझ रहा, इसे मैंने कहा E का कैसे हो जाएगा। Who होता है उससे पहले वाले नाम के लिए। C is an immediate left of A. C जो है A का लेफ्ट है, A का लेफ्ट, इमीडिएट मतलब जस्ट उसके बाद वाला। D is an इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ। जो डी है वो बी और एफ का इमीडिएट नेबर है। तो देखो, अब देखो, जैसे मान लो जो बिगिनर है वो यहां आ गया, अब वो सोचेगा सर ये डी और बी और एफ को कहां लगाऊं। तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो डी को बीच में रखो, बी और एफ को इधर रखो, या फिर कहीं पे भी डी को रखो, बी और एफ को इधर रखो। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा डी जो है बी और एफ का इमीडिएट नेबर है। इसका मतलब यह है कि डी बीच में आएगा बी और एफ के, डी जो है वो बीच में आएगा बी और एफ के। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर बी और एफ यहां क्यों लगाया, आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि यहां एफ और यहां बी। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा भी तो हो सकता था। हाँ, ऐसा भी हो सकता था। इस क्वेश्चन में ये वाले पॉइंट में, इस क्वेश्चन में ये वाले पॉइंट में आप नहीं बता सकते कि बी और एफ कहां पे होगा। बस ये पॉसिबिलिटी बता सकते हो कि ऐसा हो सकता है। और जो आंसर पूछेगा ना वो भी इस हिसाब से पूछेगा कि इनका कभी केस फंसेगा ही नहीं। देखो, हु सिट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, आंसर है सी। समझ आया? और अगर ये बैंकिंग पीओ का क्वेश्चन होता सिटिंग अरेंजमेंट का, तो इसके लिए भी कोई इंफॉर्मेशन दी होती। तो मैं बार बार कह रहा हूं, अगर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल करनी है तो बैंकिंग पीओ की नहीं करना। ये आपका मास्टर क्वेश्चन है और देखते हैं कौन आपका कमेंट में आंसर बताता है लॉजिक के साथ। ये बहुत आसान है। देखो, बी सी डी एफ, यहां जी छोड़ दिया, एच आई जे के। देखो पहले यहां पे 1 का भी गैप नहीं था, फिर 1 का गैप आया, अब 2 का गैप आएगा। के बाद 2 छोड़ दो, एल एम, तो कहां से स्टार्ट होगा, एन से। तो एन से स्टार्ट होने वाला एक ही आंसर। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं क्या करना है ये बहुत जरूरी है। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, यही मोटिवेट कर सकता है और कुछ नहीं। धन्यवाद।